सदिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण सकालाय गीत हम तेरे गाते हैं। नारायण सकालाय गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरण पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृतवाणी भूले वे जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृतवाणी भूले वीर जगत के प्राणी। जय जय करती जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुकाते हैं। अगर गणिका को ये कमरा मुझे दे देती है तो मैं क्या है वहाँ ठहर जाऊँगा और सुबह अपना जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना जो है मैं निकल जाऊँगा। ये सोचकर जो है वो उस मकान पर आते हैं और गणिका से निवेदन करते हैं कि मुझे जो है मैं काशी पढ़ने गया था, अब पढ़ाई पूरी हो गई मेरी और अब मैं अपने घर पे लौट रहा हूँ। अभी जो है संध्या का समय हो गया है, रात हो जाएगी और रात में चला नहीं जाता है, जंगली जानवरों का डर रहता है, भय लगता है। इसके लिए मैं रात्रि विश्राम के लिए आपसे जो है कुछ जगह आपसे मांगता हूँ। और हमारे में भी आप देखिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बताई है। शय्यातर जो है, जो शैया का दान करता है, हम भी कहीं भी ठहरते हैं, आपके यहाँ 4 महीने ठहरे तो भी हम क्या है याचना करके ठहरे हैं उसकी जो है, और कहीं भी जाएंगे तो हम क्या है उसकी आज्ञा लेते हैं। और ये शय्यातर का जो है, जो शैया का दान देता है वो तर जाता है, यानी। और उसका उदाहरण अगर देखना है तो भगवती सूत्र में जयंती साविका वो शय्यातर बनती थी। वो गोचरे के लिए वो ज़्यादा ये नहीं करती थी कि पधारो पधारो हमारे घर पे, लेकिन वो ज़्यादा करके शय्यातर बनती थी। जो भी साधु साध्वी भगवंत आते थे या अन्य बीच संप्रदाय के जो सन्यासी वगैरह आते थे जो आज्ञा लेकर विचरते थे, उनकी शय्यातर बनती थी। क्योंकि उसको पता था, भगवान महावीर के वचनों में श्रद्धा थी कि शय्यातर बनने का कितना लाभ है, कि शैया का दान दोगे तो इस संसार से तिर जाओगे। क्योंकि गोचरे देने वाला, गोचरे होने वाला, गोचरे का आहार का दान देने वाला तो क्या करेगा, वो आहार दे देगा आपको। आहार लेकर आप संयम और तप की आराधना करेंगे। लेकिन अगर आपके पास शैया नहीं है, स्थान नहीं है, तो आहार कहाँ करेंगे, स्वाध्याय कहाँ करेंगे, ध्यान कहाँ करेंगे, प्रतिक्रमण कहाँ करेंगे। तो शय्यातर का दान जो है, शय्यातर बनना, ये बहुत बड़ा पुण्य कमाने का हमारे पास अवसर है, कर्मों की निर्जरा करने का बहुत महान अवसर है। तो बंधु जो है शय्यातर का महत्व आपने सुना। तो उन पंडित जी ब्राह्मण ने भी जो है उस गणिका से निवेदन किया कि मैं रात्रि भर यहाँ जो है विश्राम करना चाहता हूँ, दिन से मैं चल रहा हूँ, थका हुआ हूँ, और मैं क्या है सुबह कल जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने स्थान पर चला होगा। गणिका तो बहुत प्रसन्न हुई कि ये तो क्या है कि विप्र महाराज पधार गए, अतिथि देवो भव। उसने हर्षित होकर कहा कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ तो कामी, लंपट और ऐसे लोग ही आते हैं, लेकिन आप तो विद्वान यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। और आप क्या है रात भर विश्राम कीजिए, आराम से जब आपको जाना है तो
जा सकते हैं। उसने कमरे की सफाई वगैरह कर ली और पंडित जी ने क्या है अपने पास जो भी सामान था वहाँ रख के उन्होंने बिछाना बिछाया। अब वे सोचते कि भाई थोड़ी दिन मैं अपना स्वाध्याय कर लूँ और बाद में क्या करूँगा, विश्राम करूँगा। तो ये सोचकर जो है वो अपने स्वाध्याय में लग जाते हैं जो पढ़ाई की थी। और अचानक उन्होंने सुना, आवाज़ सुनी, है ना। श्रवण का महत्व देखिए कितना महत्व है। अचानक उन्होंने आवाज़ सुनी, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है ठेठ गया गत है। ये आवाज़ कभी आती है? ये आप भी जानते हैं कि किसी के जो है राम नाम हो गया, राम के दरबार में चले गए तो उनका ये आता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई गांव में भाई मर गया है और उसकी ये शव यात्रा, और ज़्यादा करके जितने भी स्मशान होते हैं कहाँ होते हैं, गांव के बाहर ही होते हैं, गांव के अंदर नहीं होते हैं। तो वो उसने सोचा कोई मर गया। इधर जो है ये तो आवाज़ सुनी और इधर घर में आवाज़ आई कि गणिका अपनी दासी को कह रही है, गणिका अपनी दासी को कह रही है कि जा दासी, जा दासी और तू पता लगा के आ कि जो भाई मर गया है वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। क्या कहा? दासी जाकर पता लगा के आ कि जो भाई स्वर्ग में मर गया है वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। पंडित जी विचार करने लगे, 12 साल मैंने अध्ययन किया है, सब ग्रंथ छान मारे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई की है, लेकिन ये बात तो कहीं नहीं आती कि मरा हुआ जीव नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। मरा हुआ जीव तो बोलता नहीं है, फिर पता कैसे लगेगा कि वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है? उनका दिमाग क्या हो गया, चमक गया, है ना। और अब वो एकदम जो है सावधान हो गए, है ना। सावधान होकर सोचने लगे कि अब जो है वो गणिका की जो है दासी क्या जवाब लेकर आती है। तो अब क्या हो गए, चौकन्ने। कितने? 4 कान वाले हैं। हम व्याख्यान सुनते तो 2 कान से सुनते हैं कि 4 से सुनते हैं, ये हमें सोचना है। तो चौकन्ने हो गए और अब जो है थोड़ी देर में जो है दासी आई, थोड़ी समय में दासी आई और उसने कहा कि मालकन जो भाई मर गया है वो तो नरक में गया है। क्या कहा? जो भाई मर गया वो तो नरक में गया है। अब वो सोचने लगे कि मरा हुआ जीव तो कभी बोलता नहीं है और ये दासी कैसे पता लगा कि आगे कि वो नरक में गया है। और अभी सोच ही रहे थे कि वापस आवाज़ आई, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है ठेठ गया गत है। अब उसने वापस वो ध्यान लग के, अरे एक और लगता है कोई कोरोना का काल है, फटाफट मरते थे, और कोई जो है चला गया है। अब वो ध्यान क्या, अब क्या गणिका दासी को क्या कहती हैं? तो वापस गणिका ने दासी को बुलाया और कहा कि जाओ पता लगेगा, कहो जो भाई मर गया है वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया है। दासी गई, थोड़ी देर में आई, अब पंडित जी की नींद हराम हो गई। अब वो सोचने लगे कि ये कौन सा ज्ञान है कि मरा हुआ जीव स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। ये तो ज्ञानी जान सकते हैं, जो परम ज्ञानी है, केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी है, वो जान सकते हैं। छद्मस्त इस बात को कैसे जाने, है ना। जो अपूर्ण ज्ञानी है वो कैसे जाने। अब इतना वो सोच रहे कि दासी आई और उसने कहा कि मालकन जो भाई मर गया वो तो क्या है, स्वर्ग में गया है। पहला वाला कहाँ गया? नरक में गया। दूसरा वाला स्वर्ग में गया। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। गौतम स्वामी की तरह जिज्ञासु थे, वो तो क्या है, वो तो बाहर आए और गणिका को हाथ जोड़कर बोले कि आप तो मेरे गुरु हो। क्या है कि ऐसा ज्ञान जो मैंने 12 वर्ष में नहीं सीखा, और आपको ऐसा ज्ञान कहाँ से आया कि मरा हुआ जीव भी स्वर्ग में गया कि नरक में गया, ये कैसे पता लगे? ये तो मैंने आज तक, ये तो बहुत बड़ी विद्या है, तो कृपा करके मुझे ये विद्या दीजिए। तब दासी उस गणिका ने कहा कि महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो साधारण विद्या है। बोले कैसे? मैं तो अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इसका खुलासा कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए। तब जो है उस गणिका ने कहा कि मेरी दासी जो है वहाँ जो है उस शव यात्रा में जाती थी। अब जो है तो जो शव यात्रा तो आगे चलती थे, लेकिन पीछे जो है भाई लोग, क्योंकि बहनें तो शव यात्रा में जाती नहीं हैं, भाई लोग जो है सब काम धंधा छोड़कर उसमें आते हैं व्यवहार निभाने के लिए, तो वो उनमें शामिल हो जाती थी और फिर उनकी बातें सुनती थी, है ना। भाई लोग क्योंकि चलते चलते क्या करें ना, आगे वाले राम नाम बोल रहे हैं, पीछे वाले तो क्या है, कई बार ऐसा भी होता है
कि व्याख्यान में भी जो है पीछे बैठे हुए क्या है, जिनको आवाज़ नहीं आती तो वो क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना। तो बोले कि मेरी दासी जो है उस जो है उसमें चली जाती है लोगों के बीच में और उनकी बातें सुनती है। तो जो पहले वाली शव यात्रा गई उसमें जो पीछे लोग थे वो जो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि ये गांव का कांटा चला गया, है ना। ये बहुत दुष्ट था, हमारी बहनों को वगैरह जो है उनको बहुत परेशान करता था और इनके कारण हमारी नींद अशांति और नींद हराम हो गई थी। अच्छा वो ये पृथ्वी का भार हल्का हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी का भार हो गया। ये 10 नंबरी दुष्ट व्यक्ति था और ये चला गया तो अच्छा हुआ। तो ये सोच के जो है वो दासी सोचती कि इसने ज़िंदगी और क्या किए, पाप किए। तो पाप किए तो कहाँ गया, पाता है पतन, जिससे नीचे गिर गया, नरक आदि दुर्गतियों में चला गया। तो और दूसरे व्यक्ति की जब शव यात्रा निकली और वो पीछे चल रहे थे, उन लोगों के बीच में गई तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत ख़राब हुआ, ये व्यक्ति कितना भला आदमी था, हमें कितनी ज़रूरत थी, रात को 12 बजे भी बोलते तो ये हमारे मदद के लिए आ जाता था, बहुत ही भला आदमी था और शायद लगता है भगवान को भी भले आदमियों की ज़रूरत होगी, इसलिए क्या उसको बुला लिया, नहीं तो ये तो बहुत भला आदमी था, अच्छे काम करता था। तो ये सुनकर दासी ने कहा कि वो व्यक्ति कहाँ गया है, स्वर्ग में गया है। तो बंधु जो है ये बात परमात्मा की। तो अपने यहाँ जो बात चल रही है, अपने यहाँ जो बात चली है कि गर्भ में रहा हुआ जीव, माता के गर्भ में रहा हुआ जीव यदि माता के गर्भ में काल करे तो वो नरक में भी जा सकता है और देवलोक में भी जा सकता है। नरक की बात तो आपने सुनी कि किस तरह जो है वो वैक्रिय लब्धि और वीर्य लब्धि से युक्त संगनी पंचेंद्रिय 6 पर्याप्तियों से परिपूर्ण और शत्रु सेना का आगमन सुनता है। किसके द्वारा सुनता है? अपनी माता के द्वारा। माता के द्वारा सुनता है और माता के जीवन में हलचल होती है और वही हलचल जो है गर्भस्थ जीव में होती है। और ये वो सुनकर निसम्म यानी उसको अवधारण करके अपने हृदय में धारण करके और फिर उसके भी जीवन में हलचल होती है और फिर वो वैक्रिय लब्धि से अपने जो है आत्म प्रदेशों को गर्भ से बाहर निकलता है, वैक्रिय समुद्घार करता है और चतुरंगनी सेना की विक्रिया करके जो है शत्रु सेना से युद्ध करता है। और उस युद्ध वो क्यों करता है? क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं वो अर्थ का कामी है, वो जो है राज्य का कामी है, वो भोग का कामी है और वो काम का कामी है। ये 4 बातें। अर्थ का आकांक्षी है, दूसरे नंबर पे अर्थ का आकांक्षी है, वो जो है राज्य का आकांक्षी है और वो जो है भोग का आकांक्षी है, काम का आकांक्षी है। वो अर्थ का प्यासा है, प्यास लगी है वो अर्थ की, उसको जो है राज्य की प्यास लगी है, उसको जो है भोग की प्यास लगी है। ये 3 बातें भगवान बताते हैं कि सबसे पहले तो वो कामी है। कामी यानी इच्छा उत्पन्न होना, सबसे पहले कामी यानी इच्छा उत्पन्न होना और दूसरे नंबर पे आकांक्षा। परारी सुधाकर जय हो, जय हो। अर्थ की, राज्य की और उसको भोग की और काम की क्या है, उसको वो उनकी इच्छा रखने वाला है। आकांक्षा यानी विशेष इच्छा, उससे भी ज़्यादा इच्छा। जैसे आप में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, शुरुआत कहाँ से होती है? अतिक्रम से। तो काम से, इच्छा से, और इतनी इच्छा यानी इतनी सी है लेकिन छा जाती है। वट वृक्ष का बीज कितना होता है? एकदम छोटा, है ना। इच्छा भी इतनी होती है लेकिन जो पुष्पित और पल्लवित होता है तो क्या है, एक विशाल वट वृक्ष का जो है आकार लेता है। तो ये काम यानी इच्छा उत्पन्न होना, आकांक्षा यानी विशेष, और पिपासा यानी प्यास यानी उसके बिना रहा नहीं जाएगा और वो भयंकर युद्ध करता है। और अब आप देखिए कि नरक में जाने के 4 कारण जो भगवान ने बताए वो उपस्थित हो गए। आप पहले देखिए कि वो अर्थ का कामी है, अर्थ का आकांक्षी है, अर्थ का पिपासु है। ये तीनों चीज़ें कहाँ से हुई? मन से है उसके, क्योंकि अभी उसके हाथ में न तो अर्थ आया है न राज्य आया है,
न उसके सामने भोग है और न ही इच्छा करने का अवसर है, लेकिन वो तो अभी युद्ध ही कर रहा है। तो ये सब मन से हो रहा है। तो नरक में जाने के चारों कारण उपस्थित हो गए कि अर्थ यानी परिग्रह, जो अति परिग्रह का जो है, जो आकांक्षी होता है, अति परिग्रह में ममता रखने वाला आता है, ऐसा जीव मम्मन सेठ जैसा जीव जब मरकर नरक में जाता है। दूसरे नंबर पे राज्य, तो राज्य के लिए वो क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। और युद्ध में क्या हो रही है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है। पंचेंद्रिय जीवों की, हाथी घोड़े भी मर रहे हैं और मनुष्य भी मर रहे हैं। तो दूसरा कारण आप देखिए, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा भी क्या हो रही है, उसमें हो रही है। ये सब मन से हो रहा है। ये वहाँ वास्तविक में कुछ तो है, सब मन से हो रहा है। ये भी हो रहा है, वहाँ पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है। अब आप देखिए, मांस भक्षी जो मांस का भक्षण करता है, अब वो मांस खा तो नहीं रहा है, लेकिन भोग का कामी है, भोग का आकांक्षी है और भोग का पिपासु है। तो ये भोग क्या है, ये तो मांस का भोग आदि करना और काम का आकांक्षी यानी इच्छाएं करना। तो चारों कारण यानी नरक में जाने के यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तो ऐसा जीव जो माँ के गर्भ में रहा हुआ है और जो युद्ध कर रहा है शत्रु सेना के साथ में, अभी तो उसको कोई भी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन युद्ध करते, मन से युद्ध करते करते अगर वो जो है, परमात्मा फरमाते हैं कि अगर वो काल कर जाए तो वो नरक में उत्पन्न होता है। और उसके बारे में आपने हमारे मधुर व्याख्यान में उपप्रवर्तक पूज्य श्री गौतम महाराज साहब से तंदुल मत्स्य का दृष्टांत सुना था। तंदुल मत्स्य जिसकी अवगाहना चावल के दाने की जितनी है, और एक विशाल काय मगरमच्छ जिसकी काया कितनी है, 500 योजन जितनी, ऐसी बड़ी बड़ी जो काया वाला मगरमच्छ उसकी आँख की पापण पर बैठा हुआ है ना। और वहाँ वो देखता है, संगनी पंचेंद्रिय जीव है, और वो देखता है कि वो मगरमच्छ मुँह फाड़ता है तो कई मछलियाँ और छोटे मोटे जीव उसमें आकर चले जाते हैं, उसके पेट में जाते हैं। मुंह बंद करता है और वापस मुंह फाड़ता है तो जीव जो अंदर गए थे वो बाहर निकल आते हैं। अब वो बैठा बैठा क्या सोचता है, ये महामूर्ख है। क्या है, ये मगरमच्छ तो महामूर्ख है, ये इसको इतना भी ध्यान नहीं कि इतने सारे जीव जो है जिंदे वापस आ रहे हैं, मैं रहूं इसकी जगह पर, तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ो, एक को भी बाहर नहीं निकल, सबको खा जाओ। अभी अवगाहना कितनी है, चावल के दाने जितने हैं, और जो मछलियाँ वगैरह जा रही है वो कितनी बड़ी बड़ी उसकी ताकत है, एक को भी खाता नहीं है, एक की भी हिंसा नहीं है, लेकिन मन से कितना बड़ा पाप करता है कि 7वीं नरक का मेहमान बन जाता है। परमात्मा फरमाते हैं 7वीं नरक में 2 ही जीव जाते हैं। 7वीं नरक में या तो मनुष्य जाता है, स्त्रियाँ भी नहीं जाती, या तो मनुष्य जाता है, या फिर जो है जो मत्स्य वगैरह होते हैं। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि मनुष्य तो घोर पाप करके जाता है, लेकिन मत्स्य क्यों जाते हैं, मत्स्य 7वीं नरक में क्यों जाते हैं, क्योंकि वे अपने जाति भाई को ही खा लेते हैं। इसको जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो अपने जाति भाई की हिंसा करने के कारण भी उनको 7वीं नरक में उत्पन्न होना पड़ता है। तो बंधु ये मन जो है, मन से जो है, तो पर पूज्य गुरुदेव फरमाते थे मन यानी मरने पर, जो म यानी मरने पर, न यानी नष्ट हो जाता है। तो इससे पहले कि ये मरने पर नष्ट हो जाए, जो हो जाता है, आइए हम इसमें रहे हुए ममत्व को नष्ट कर ले। क्या कर ले, मन में रहे हुए ममत्व को नष्ट कर ले, तो हमारी नरक ही नहीं, चारों गतियों का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ऐसे परमात्मा की वाणी का श्रवण करके, धर्म का आचरण करके हम इस भव में भी सुखी बने, आने वाले भवों में भी, या भवो भव के लिए हम सदा सदा के लिए सुखी बन जाए। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, प्राणी मात्र का आत्म कल्याण करने में तत्पर ऐसे चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात बार बार व्याख्यान सुनो है सुनने में बहु सार, सुन सुन कर के ही
बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है, धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है। धर्म कथा बगुले को हंस बनाती है, धर्म कथा बगुले को हंस बनाती है। कह नहीं सकते सत्संगत की, कह नहीं सकते सत्संगत की महिमा परंपार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। लोहा कंचन रूप रूपांतर हो जाता, लोहा कंचन रूप रूपांतर हो जाता। गंदा जल गंगा में निर्मल हो जाता, गंदा जल गंगा में निर्मल हो जाता। केवल मुनि कहे पावन बन गए, केवल मुनि कहे पावन बन गए कर सत्संग से प्यार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। बार बार व्याख्यान सुनो है सुनने में बहुसार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने धर्म संदेश बार बार सुनने की प्रेरणा दी है। चूँकि हम कई काम बार बार करते हैं, घर में बर्तन गंदे हो जाते हैं तो उनको बार बार साफ करते हैं, पहनने के कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको बार बार साफ करते हैं, शरीर मल से गंदा हो जाता है तो उसे बार बार साफ करते हैं। इसी तरह से हमारी आत्मा भी 18 पापों के मल से बार बार मलिन बनती है, गंदी होती है, तो उसको साफ करना भी जरूरी होता है। और इसीलिए समय समय पर गुरु भगवंतों के चरणों में बैठकर परमात्मा की दिव्य वाणी सुन करके अपनी आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करना चाहिए। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, 10वें कालिक सूत्र के अंदर परमात्मा फरमाते हैं कि सुनने से ही व्यक्ति कल्याण का मार्ग जानता है और सुनने से ही पाप का मार्ग भी सुन करके जानता है। इसलिए दोनों मार्गों को गुरु भगवंतों के श्रीमुख से जानकर जो अच्छे कार्य हैं जिससे अपनी आत्मा पावन बनती है, ऐसे कार्यों में संलग्न बन करके अपनी आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सुनने से ही हित का मार्ग समझ में आता है, कल्याण का मार्ग समझ में आता है। इसलिए जब जब गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनने का अवसर मिले, ज्ञान की बातें सुनने का मौका मिले,
सारे कार्य छोड़ करके पहले प्रवचन सुनने का लाभ जीवन में ले लेना चाहिए। और अनेक आत्माओं ने प्रवचन सुनते सुनते, व्याख्यान श्रवण करते करते अपने जीवन को पाप से छुड़ा दिया और जीवन को धर्म के क्षेत्र में लगा दिया। आज के इस गए बीते पंचम आरे में भी ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रवचन सुनते सुनते उनकी आत्मा विरक्त हो गई और वहीं पर गुरु भगवंतों से निवेदन किया कि भगवान यहीं पर मुझे संयमी कर लीजिए, इसी समय मुझे दीक्षा दे दीजिए। उससे पहले कभी दीक्षा की भावना भी नहीं भाई, लेकिन प्रवचन सुनते हुए उनकी आत्मा को ये लग गया कि सचमुच जीवन में करने लायक काम तो यही है। ऐसे उत्तम कार्य आज के समय में भी व्यक्ति संयम के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कई भाग्यशाली आत्मा प्रवचन सुनते सुनते सामायिक की लाइन में लग जाते हैं, प्रवचन सुनते सुनते तपस्या करने लग जाते हैं, प्रवचन सुनते सुनते उनके हृदय में उपवास, पौषध आदि करने के भाव सुनने से होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर यह चातुर्मास पर्व चल रहा है, जिस चातुर्मास पर्व के अंतर्गत रोजाना यहाँ पर तेरापन सभा भवन में प्रवचन होते हैं और उस प्रवचन के अंदर, उस व्याख्यान के अंदर, उस कथा के अंदर अपने आप को उपस्थित करके हमें गुरु भगवंतों के ज्ञान से और उनके संबोध से बोधि प्राप्त करके अपनी आत्मा को धर्म से जोड़ने का कार्य करना है। जिन आत्माओं ने अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगाया उनका जीवन धन्य और सफल बन गया। आइए ये जीवन में किए हुए दुष्कर्म, जीवन में किए हुए पाप वो किस प्रकार से उदय में आते हैं और किस किस तरह से व्यक्ति को संसार के अंदर भटकाते हैं, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र से श्रवण कर रहे हैं। चातुर्मास लगा तब से चंदन मलयागिरी का चरित्र आपके सामने सुनाया जा रहा है, जिसमें महाराजा चंदन और मलयागिरी रानी और उनके दो पुत्र शायर और नीर चारों चार दिशाओं के अंदर विभक्त हो गए, चारों अलग थलग हो गए और अब उनका वापिस कैसे मिलन होगा, ये बात हम कथा के द्वारा यहाँ पर सुन रहे हैं। चारों प्राणी अलग अलग दिशा में, अलग अलग स्थानों पर भटक चुके हैं, लेकिन अच्छा जब पुण्य का उदय होता है तो वापिस संयोग भी बैठ जाते हैं। जैसे नदी की धारा में पड़ी हुई लकड़ियाँ कभी मिल जाती है, कभी बिछुड़ जाती है, पानी का बहाव का जोर लगने से लकड़ियाँ अलग अलग भी हो जाती है और कभी आगे चल करके वो मिल भी जाती है। इसी तरह से अच्छे कर्म और पुण्य का उदय होता है तो वापिस सबका मिलान हो जाता है और पाप के उदय से सबका अपने आप में अलग अलग दिशाओं के अंदर विभाजन होता है। ये बात हम चंदन मलयागिरी चरित्र से सुन रहे हैं। आज अपने यहाँ पर बात चल रही है, चंदन राजा अपने कुसुमपुर के राज्य को छोड़ करके और नदी के बहाव में बहते हुए चंपा नगरी में पहुँच जाते हैं और संयोग से वहाँ का राजा काल कर जाने से वहाँ के हस्ती रत्न के शुंड में माला दी गई और वो वरमाला हाथी ने चंदन राजा के गले में डाली और वो चंपा नगरी के राजा बन गए। शायद उनके मन में कभी कल्पना भी नहीं हुई होगी कि हम चंपा नगरी के राजा बन जाएं, लेकिन अच्छे कर्म, पुण्य उदय जब आता है तो अपने आप अच्छे संयोग व्यक्ति को मिल जाते हैं। चंदन राजा चंपा नगरी का राज्य कर रहा है और मलयागिरी रानी, जिसको बंजारे ने जबरन उठा करके अपने काफिले में लेकर के रवाना हो गया था, वो 12 वर्षों से उस मलयागिरी को लिए हुए जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर घूम रहा है, लेकिन बंजारिन के सहयोग से मलयागिरी के जीवन में, उनके शील धर्म में किसी प्रकार की आँच उस बंजारन ने नहीं आने दी और उनका बराबर सहयोग करती रही और वो मलयागिरी भी 12 वर्षों तक
बंजारे के खेमे में रहते हुए, उनके काफिले में रहते हुए, अपने शील धर्म का पालन करते हुए संपूर्ण धर्म आराधना बराबर करती है। सुबह शाम सामायिक प्रतिक्रमण और विविध प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करती हुई अपने जीवन को शांतिपूर्वक चला रही है। जब योग होगा तब परिवार से मिलना होगा, अन्यथा जीवन को धर्म से नहीं वंचित करना चाहिए। ऐसा सोचकर महारानी मलयागिरी बंजारे के खेमे में वहाँ पर धर्म आराधना करती हुई बंजारन के साथ में वो अपनी धर्म साधना करती है, तप त्याग की आराधना करती है और बंजारे का काफिला निरंतर आगे से आगे बढ़ता हुआ ग्राम नगर में घूमता हुआ 12 वर्षों के बाद अचानक उस बंजारे के काफिले का 1 लाख बालद वो अपने साथ लेकर के चलता था, इसलिए उसको लाखा बंजारा भी कहते थे। वो लाखा बंजारा अपने बालद के साथ में घूमता फिरता उसी चंपा नगरी में आता है और महाराजा चंदन के चरणों में किस तरह से उपस्थित होकर वहाँ पर व्यापार की इजाज़त लेता है, ये बात अपने यहाँ पर बताई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। वह बंजारा भी चंपापुर में आया, नगरी के बाहर अपना ठाठ जमाया। कुछ दिन रुक कर व्यापार करन की ठानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। नहीं कुर्सी पे बिठा दूंगा। सब पावपणासनो मंगलांच सव्य सिंह पद्मं हवै मंगलम वो सद्गाहरम पासम पासम गंधामिकम गणमुक्कम विसहर विष्णुनाथम मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठेधारी जो स्वयमणु तस्सदह रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य प्रणामो विवोफलो नरतिरिये सुविजीवा पावन तीन दुख दो अगम तो समते लद्धे चिंतामणि कंपवाय भैये पावंति अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माहे स भक्ति निब्रेण ये न तादेव दिव्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद नमेण असुर सुर गरुण पुयक परिबंधी गई क्लेश हरि सिद्धाय योध्याय सब समन सिम नमः ओम ह्रीं श्रीं लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सेविताय विसार पुलिंग मंत्राय मनवांछितम साधे 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 स्वा ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिने वांछा पूर्णे शत्रु उच्चाटने महामोहिने सर्वनर नारी वसी करने जय विजय रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वा। आपका एक सहसा गारेणम सब समाय वत्या गारेणम वो श्रे सम्मान करने के लिए तप की बोली बोल करके तपस्वी भाई मास खमन के तपस्वी का सम्मान करेंगे। 6 उपवास 6 उपवास 6 उपवास 8 उपवास 8 उपवास 8 उपवास 8 उपवास मास खमन के तपस्वी के सम्मान का लाभ अनुमोदन तपस्या करने जितना लाभ मिलता है। आइए भाग्यशालियों अपना मनोभाव बनाएं और तपस्वी के सम्मान का लाभ। उपवास 8 उपवास ये तपस्या एक साथ करने की है, सभी को ध्यान। 17 उपवास भाग्यशालियों। 21 उपवास धन्यवाद। 21 उपवास हमारे सामने अभी एक बड़ी बोली वाले भी आए हुए हैं, आप जितना बढ़ सकते हो बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। 12वां उपवास चल रहा है मुकेश भाई लोढ़ा साहब के, और
21 उपवास और इसके ऊपर करके भाई का सम्मान करने का लाभ लेना चाहते हैं, इसका मतलब 33 उपवास अपने किसी अगले तपस्या के लिए तैयार रखते हैं, उसके लिए भाई श्री मुकेश कुमार जी लोढ़ा, जिन्होंने 12 और 21 मिलाकर के 33 उपवास की बोली का लाभ लेने जा रहे हैं, ऐसे ये लाभ 1 2 आए भाई मुकेश जी और मिहिर कुमार दत्त का सम्मान करेंगे। के कर कमलों के द्वारा भाई मिहिर का बहुत भावनाओं के साथ में हुआ है और ये सम्मान 33 की उपवास की बोली लेकर के लीला देवी, संजय कुमार जी, राहुल कुमार जी, नैतिक कुमार जी, देसरला परिवार, देवगढ़, सूरत, उनके द्वारा मास खमन और मास खमन से ऊपर की जितनी तपस्या होगी उन सभी तपस्वियों के सम्मान का लाभ देसरला परिवार ने लिया है। भाई संजय कुमार जी अपने पुत्र के साथ में आगे आए और वो श्रीफल, चांदी का श्रीफल देकर के तपस्वी का सम्मान करेंगे और इसी के साथ कालादे संघ के भाई यहाँ पर उपस्थित हों तो कालादे के भाई आगे आ जाएंगे और वे रजत मुद्रा के द्वारा भाई मिहिर कुमार दत्त का 31 उपवास के तप का सम्मान करेंगे। श्रेष्ठतम मंगल माना गया है ऐसा रजत कलश मास खमन के तपस्वी भाई भानेज की तपस्या का सम्मान करके देसरला परिवार भी बहुत आनंदित है, बहुत मन में खुश है। अब आइए कालादेश संघ के भाई आगे आए, दलाल परिवार और कालादेश संघ के कोई भी सदस्य कालादेश संघ ने लिया है, उनके द्वारा भी एक बहुत सुंदर रजत मुद्रा देकर के उनका तेला तप आज संपन्न हो गया है। उनके तेले तप के सम्मान के लिए संघ द्वारा उनका सम्मान शाल और माला के द्वारा किया जाएगा। बहन आगे आएं और आज किस परिवार के द्वारा सम्मान है वो परिवार आगे आकर के शाल और माला के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। और भाई जगदीश जी कालिया, उनके द्वारा तेले तपस्वी का सम्मान भाई जगदीश जी कालिया ने तेले तप से लेकर के 14 उपवास की तपस्या तक के समस्त तपस्वियों का लाभ, भाई सबके सम्मान का लाभ जगदीश जी कालिया परिवार ने लेकर के संघ के प्रति उन्होंने अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय दिया है और तपस्या का अनुमोदन का लाभ लिया। श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी पहली बार 10 उपवास की तपस्या और 11 उपवास करने के भाव रखते हैं। आराधना जी बहुत बहुत धन्यवाद। 10 उपवास के पचखान और उनके तपस्या के पचखान शायद अलग से महावीर भवन में होंगे। सभी तपस्वियों के सुख शाता की मंगल कामना करते हुए सभी तपस्वी भावनाओं के साथ अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसी मंगल मनीषा के साथ पहले एक बार प्रथम मंगल पाठ सुना देता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा औरन दूजा कोय जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमरकान। उपवास पड़ोच्च मुख्यनम सब समाहि वत्याकारिणम वस्त्रे। तपस्या करने वालों को आज का एक तपस्या करने वालों को 12 उपवास के प्रत्याख्यान लोढ़ा साहब के मुकेश कुमार जी साहब लोढ़ा, जिनके आज 12वां उपवास है। 12वां आज है, 12 13 14 15 तो 4 एक साथ पचकान होंगे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन बाबेल कृपया आगे पधार जाएं। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का कामरेज श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस स्वागत की कड़ी में श्रीमान अमरचंद सा कोठारी राजा जी का करेड़ा कृपया आगे पधारे। संघ आपका स्वागत सम्मान करना चाहता है। श्रीमान अमरचंद सा कोठारी बहुत अच्छे निष्ठावान गुरु भक्त श्रावक है, उनके मित्र आगे आए। और श्रीमान अशोक जी सा शुक्लेचा आज 14 बत्तम बचका तीव्यम प्यार अश्रम खायमन सायमन अत्था भोगेनम सहस्ता कारेणम सबसमाहि वत्याकारेणम वस्त्रे। तपस्या और साथ ही सुख शाता पूर्वक उनकी तप कल का एम्बिल ज्ञानीबेन पोरवाड़ और कल का कसन गीता जी चावत, अशोक जी शुक्लेचा मुंबई, आपकी तरफ से भी 2100 रुपये की राशि जीवदया में प्राप्त हुई है।
आपका भी खूब खूब धन्यवाद। 4 महीना के दौरान प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रीमान मोहनलाल जी सा साकरिया, कला मंदिर ज्वेलर्स, सूरत, कोसंबा, सांडेराव। और चातुर्मास के 4 महीना के मीडिया प्रसारण लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी, जीवन सिंह जी सा बाबेल परिवार, उनकी तरफ से 4 महीने का मीडिया प्रसारण का लाभार्थी परिवार है। एक साथ गुरु वंदना। तिखु तो आयाहीनं पया वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मान कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि तिखुतो करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि कल्याणं मंगलं